फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और इस वैकेंसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है जिसको हम लोग मलेरिया निरीक्षक कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में मलेरिया निरीक्षक की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। इसमें जानेंगे हम लोग कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन के क्या स्कोप्स हैं, कौन कौन से कार्य करने होते हैं, क्या फैसिलिटीज है, प्रोबेशन पीरियड क्या है। इन सभी तथ्यों को पूरे विस्तार से जानेंगे। वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बिहार एसएससी की अंतर्गत जो भी पोस्ट आते हैं उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने ऑलरेडी बनाया है। एएसओ का जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं। एएसओ मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आज हम लोग मलेरिया इंस्पेक्टर अर्थात मलेरिया निरीक्षक के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो डेफिनेट रूप से आप लोग को मालूम है कि बिहार एसएससी या वैकेंसी निकालती है तो बिहार एसएससी के माध्यम से ही इनकी वैकेंसी निकलेगी और इनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, यही एग्जाम ऑर्गेनाइज करेगा, यही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करके देगा और अंतिम रूप से बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत इनको अपना योगदान देना पड़ेगा। यह ग्रुप बी का जॉब है। ठीक है, ग्रुप बी का जॉब है लेकिन नॉन गैस्टेड पोस्ट है। ठीक है, नॉन गैस्टेड पोस्ट है और राजपत्रित पद जिसको कहते हैं वही है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट के बारे में समझ के कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर ले तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होगा? डेफिनेट रूप से क्योंकि बीएसएससी आपको नियुक्त करके भेज कहाँ रही है? स्वास्थ्य विभाग में, तो स्वास्थ्य विभाग ही आपको कंट्रोल करेगी। यही स्वास्थ्य विभाग आपके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार होगी। क्योंकि एक स्टेट लेवल का कैडर होता है तो डेफिनेट रूप से आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग पूरे बिहार में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, आपका पोस्टिंग प्रखंड लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर, जिला लेवल पर हो सकता है। किसी भी पीएचसी में, रेफरल हॉस्पिटल या सदर हॉस्पिटल या फिर मलेरिया निरीक्षक का जो कार्यालय है वहां आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है। तो आपको प्रखंड लेवल से लेकर के जिला लेवल तक आपको काम करने का मौका मिलेगा और अनुभव होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ये स्टेट लेवल की कैडर है। तो स्टेट लेवल का कैडर कहने का मतलब है कि स्टेट लेवल का कैडर जैसे ही होगा उससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपको पूरे स्टेट मतलब पूरे बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आप तैयार रहना होगा, मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड होना होगा कि हमको बिहार में, पूरे बिहार में कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग की जा सकती है, किसी भी जिले के अंतर्गत, किसी भी प्रखंड के अंतर्गत। ठीक है, सैलरी स्मार्ट सैलरी है, नो डाउट। आपको मतलब लेवल 7 का ये जॉब है। लेवल 7 मतलब 4600 ग्रेड पे ये हो जाता है 7 पे कमीशन के अनुसार। लेवल 7 और 6 पे कमीशन के अनुसार 4600 ग्रेड पे बैंड की बात कर ले तो 44,900 से 1,42,400 के बीच पे बैंड है। बेसिक सैलरी की बात कर ले तो 44,900 बेसिक सैलरी है जिस पर आपको टीएनएस अलाउंस जो वर्तमान में 46% है, ये साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई के महीने में बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, अगर आवास की सुविधा आपको नहीं मिलती है तो हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, अगर आवास की सुविधा मिलती है तो हाउस रेंट अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस और अदर अलाउंस जैसे सिटी अलाउंस बहुत जगह मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ये सभी अलाउंस जो बिहार सरकार निर्धारित करती है वो सभी अलाउंस आपको दे होगा। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर अगर आपको इन हैंड सैलरी की बात आएगी तो लगभग आपको 75 से 80 हजार के बीच में आपको सैलरी आ जाएगी। ठीक है, 75 से 80 हजार के बीच में आपकी सैलरी होगी अगर आपको अच्छे शहर में नियुक्ति मिलती है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सैलरी का स्ट्रक्चर देखा जो काफी महत्वपूर्ण और काफी मतलब अच्छे स्मार्ट सैलरी है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो देखिए, प्रमोशन की बात कर ले तो प्रमोशन के लिए आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा। मलेरिया निरीक्षक का जो मतलब नियमावली है उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो मलेरिया निरीक्षक के नियमावली में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, नियमावली में होगा क्या, स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट, आपको मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, नियुक्त करेगी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपकी एग्जाम वगैरह लेगा और ये आप कहलाएंगे बिहार मलेरिया इंस्पेक्टर कैडर होगा आपका। अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन का तो इसमें वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो साइंस से ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, साइंस से ग्रेजुएट होंगे या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई पोस्ट जो साइंस से हो उसके अगर आप इक्विवेलेंट है तो साइंस से ग्रेजुएट, मतलब साइंस से ग्रेजुएट कहने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, बायो हो सकते हैं, फिजिक्स हो सकते हैं, केमिस्ट्री हो सकते हैं, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है इन तीनों में से तो डेफिनेट रूप से आप क्या है, इस पद के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट आपका बीएसएससी करेगा
अब प्रोबेशन पीरियड की बात कर ले तो प्रोबेशन पीरियड जिस दिन से आप ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है, ज्वाइनिंग के दिन से आपके 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष तक आपकी सर्विस कंफर्म नहीं होगी, 2 वर्ष के बाद ही आपकी सर्विस कंफर्म होगी, क्योंकि 2 वर्ष का पीरियड जो होता है वो प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रमोशन का। तो प्रमोशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रमोशन इसके कालावधि के अनुसार आपको एमएससीपी, ठीक है, एमएसीपी और एसीपी का लाभ आपको मिलेगा। प्रमोशन के यहाँ ज़्यादा स्कोप नहीं है, मात्र आप प्रमोशन की बात कर ले तो 2 ही पद है। एक बेसिक कैटेगरी की पद है जिस पर आप नियुक्त होंगे, मलेरिया इंस्पेक्टर, और चेन ऑफ प्रमोशन में आपका एक सीनियर मलेरिया इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। मतलब प्रमोशन के स्कोप तो ज़्यादा नहीं है, अन्य पद के अलावा जो है प्रमोशन के स्कोप ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको एमएससीपी और एसीपी जो होता है, एमएससीपी और एसीपी का लाभ आपको कालावधि के अनुसार मिलेगा। जो देय होता है वो सभी मिलेगा, और मतलब वेतन हाइक होगा, ठीक है, वेतन बढ़ेगा लेकिन पद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पद आपके निश्चित है। 2 ही आपके कैटेगरी में पद हैं, मलेरिया इंस्पेक्टर और सीनियर मलेरिया इंस्पेक्टर, ठीक है। वेतन बढ़ेगी लेकिन पद नहीं बढ़ेगा। तो आपने ये इनके जॉब प्रोफाइल से संबंधित में प्रमोशन के स्कोप्स को जान लिया है। अब हम लोग फैसिलिटीज़ की बात करेंगे। आवास की सुविधा दी जाती है, बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित जो भी सुविधाएं हैं वो मिलेगी आपको। कॉजुअल लीव, अर्न लीव, मेडिकल लीव मिलेगा। ये 5 दिन का नहीं है, ये आपके जॉब जो है ऑफिस टाइम का ही जॉब होगा, ठीक है, ऑफिस टाइम का ही जॉब होगा। और ये सुविधाएं आपको कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी है। कार्यक्षेत्र की बात कर ले तो मैंने पहले भी बताया कि आपका प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर नियुक्ति होगा। किसी भी पीएचसी, रेफरल हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल या मलेरिया निरीक्षक का जो हॉस्पिटल होगा, कार्यालय होगा मलेरिया का, स्पेशली कई जगह पे इसके कार्यालय और हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे आपको नियुक्ति होगी। सबसे पहली बात है कि आपको काम क्या करना होगा। तो काम में देखिए, काम आपको मलेरिया निरीक्षक हैं तो ये नहीं है कि आप वर्दी वाले इंस्पेक्टर होंगे, ठीक है, वर्दी आपको नहीं मिली, वर्दी वाले आप नहीं होंगे। आप इंस्पेक्टर भले ही हैं, निरीक्षण तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वर्दी, बिना वर्दी का आप इंस्पेक्टर हैं। तो मलेरिया के रोकथाम में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा। इस बीमारी के, मलेरिया के रोकथाम में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा। मलेरिया के रोकथाम हेतु सरकार की जो योजनाएं होगी उसको क्रियान्वित करना, लोगों तक पहुंचाना आपका मूल उद्देश्य होगा। लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करके आप मलेरिया को किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जागरूक करके उनके मतलब मलेरिया के निवारण में किस तरह से मदद कर सकते हैं, यही आपका काम है। और इससे संबंधित आपको डाटा उपलब्ध करना होगा, डाटा का संधारण भी करना होगा, ताकि अगर कोई भी बड़े पदाधिकारी जो होंगे आपके, वो अगर आपसे डाटा मांगे तो आप समय पर डाटा को उपलब्ध करा सके, या फिर आपके जो भी विभागीय लोग हैं या विभाग है अगर डाटा मांगे मलेरिया से संबंधित, तो आप इन्हें उपलब्ध करा सके। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मलेरिया के रोकथाम से संबंधित आपके जो सरकारी योजनाएं हैं और जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें आपको योगदान देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काम जो है आपका एक अच्छे लेवल का काम है, जिसमें आपको डायरेक्ट पब्लिक इंटरफेयर से जुड़ा हुआ काम है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप मलेरिया इंस्पेक्टर के जॉब प्रोफाइल को अच्छे से जान लिया है। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो कर लीजिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहते हैं। साथ साथ हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ बीएसएससी और अन्य एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है ऑनलाइन। और इसके अतिरिक्त अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी वैकेंसीज आती हैं उनके अपडेट्स यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।